नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए बिहार स्पेशल मैप का क्लास लेकर के आया हूँ। ये क्लास नंबर 5th क्लास है आज बिहार मैप का। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। आज बिहार मैप में आपको करवाऊँगा बिहार में गंगा नदी। बिहार में गंगा नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, प्रीवियस में आ चुके हैं और आने की संभावना है, जो क्वेश्चन पे बन सकते हैं वो सभी करवाऊँगा। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या पूछ चुका है बीपीएससी। बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। किस जिले में? बक्सर जिले में। बक्सर जिले में कहाँ? तो चौसा के पास, यही चौसा है। बिहार में गंगा नदी चौसा के पास बक्सर जिले में प्रवेश करती है। तो बिहार से गंगा नदी किस जिले से बाहर निकलती है? तो 2 जिले से। देखिए यहाँ जो है 2 शाखा में बढ़ जाती है, एक शाखा यहाँ आ जाती है, एक शाखा यहाँ। तो इस तरह देखेंगे तो बिहार में गंगा नदी जो है भागलपुर से भी बाहर निकलती है और कटिहार से भी बाहर निकलती है। 2 शाखा, फिर आगे जाकर के शाखा मिल जाती है यहाँ, ठीक है। तो भागलपुर से भी और कटिहार से भी बाहर निकलती है, ठीक है। दूसरा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है बिहार में? तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है, ठीक है। आगे, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है? इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिले? 12 जिले। 12 जिले से प्रवाहित होती है। कितने? तो 12 जिले से। 12 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। वो जिला कौन कौन सा है? वो जिला है बक्सर, देख रहे हैं यहाँ बक्सर, भोजपुर, आगे पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। इस जिले से गंगा प्रवाहित होती है। कुल 12 जिलों से गंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए कि किस जिले से, 4 ऑप्शन दे देगा, किस जिले से गंगा जो है प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। 12 जिले जान लिए। जिले के साथ है बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। तो पटना जिले में सर्वाधिक लंबाई। कितने जिले? किस जिले में? तो पटना जिले में। उसके बाद भागलपुर आता है, सबसे लंबी जो है गंगा नदी वो पटना जिले में है। उसके बाद भागलपुर आता है, सेकेंड स्थान भागलपुर का आता है, ठीक है, भागलपुर का, ठीक है। सबसे कम किस जिले में प्रवाहित होती है गंगा नदी? तो जिला है लखीसराय। सबसे कम लखीसराय जिला में। सबसे कम लखीसराय, सबसे कम लखीसराय, ठीक है, लखीसराय। सबसे कम, सबसे लंबी पटना और सबसे कम लंबी लखीसराय, ठीक है। ये जान लिए। अब जाने कि अभी तक कुछ बीपीएससी ने ये नहीं पूछा है कि गंगा नदी कितने प्रमंडल से प्रवाहित होती है। ये पूछ चुका है बीपीएससी कि छांटना रहता है या मिलान करना होता है कि किस प्रमंडल से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है कुल 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है। कितने प्रमंडल? जिला के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन कितने प्रमंडल से प्रवाहित होती है गंगा नदी ये नहीं पूछा गया है। तो 7 प्रमंडल। कितने? 7 प्रमंडल, ठीक है। बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल। कितने? 9। उसमें 7 प्रमंडल से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कौन सा प्रमंडल है? 2 प्रमंडल जिससे गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो वो जो है मगध और कोसी है। 2 जो है जिससे नहीं होती है उसका नाम है मगध। दूसरा कौन है? कोसी। 2 प्रमंडल से गंगा नदी पर प्रवाहित नहीं होती है, एक मगध, दूसरा कोसी। याद कर ले, बिहार में गंगा नदी 12 जिले और 7 प्रमंडल से प्रवाहित होती है। किस प्रमंडल से प्रवाहित नहीं होती वो भी जान लिए। एक का नाम है कोसी, दूसरे का नाम है मगध और कोसी। ये दोनों से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, दोनों प्रमंडल से। क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो पटना जिले में है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस प्रमंडल में? ये नहीं पूछा गया अभी तक, तो भी होगा पटना प्रमंडल। सबसे अधिक लंबी गंगा नदी किस प्रमंडल में है? तो पटना प्रमंडल में। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, जिसमें 3 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। एक है बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा पटना। 3 जिले से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पटना प्रमंडल से, क्योंकि पटना राज्य की राजधानी है, ठीक है,
पटना प्रमंडल भी है। तो पटना प्रमंडल से कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना प्रमंडल के 3 जिले से। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन जिले हैं? बक्सर, भोजपुर और पटना। ठीक है, 3 जिले से, पटना प्रमंडल के 3 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। बीपीएससी ने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा है कि गंगा नदी किस प्रमंडल के सर्वाधिक जिले से प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी मुंगेर प्रमंडल के सर्वाधिक जिले से प्रवाहित होती है। इसमें 4 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, जिसमें से 4 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो मुंगेर प्रमंडल के जो 4 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है वो एक मुंगेर है, मुंगेर जिला भी है, मुंगेर जो प्रमंडल भी है उसका हेडक्वार्टर मुंगेर में ही। मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर जिला, ठीक है, यहाँ देखेंगे मुंगेर जिला, ये मुंगेर जिला है। मुंगेर, खगड़िया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय, कुल 4 जिले हैं मुंगेर प्रमंडल के जिससे गंगा प्रवाहित होती है। और पटना प्रमंडल के 3 जिले हैं। कुल 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसमें से 4 जिला जो है वो मुंगेर प्रमंडल का है। किस प्रमंडल का? मुंगेर प्रमंडल का। ठीक है, अब देखते हैं कि सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल के एक ही जिला से गंगा नदी प्रवाहित होती है, वो है सारण। ठीक है, सारण। ठीक है, सारण का हेडक्वार्टर छपरा है, सारण। वैशाली तिरहुत प्रमंडल के एक जिले से प्रवाहित होती है, जिसका नाम है वैशाली जिला। ठीक है, आगे है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल की एक ही जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसका नाम है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर, यहाँ समस्तीपुर है। ठीक है, आगे है सारण हो गया, और आगे है आपको पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल से भी गंगा नदी एक ही जिले से प्रवाहित होती है, वो जिला है कटिहार। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। ठीक है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इसमें कटिहार जिले। और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे सबसे कम जिले किस प्रमंडल में? तो भागलपुर में। भागलपुर में 2 ही जिले हैं, जिसमें से एक जिला से गंगा नदी प्रवाहित होती है, वो जिला है भागलपुर। तो हो गया 12 जिला। सबसे अधिक जिला किस प्रमंडल से? तो मुंगेर प्रमंडल से। उसके बाद पटना प्रमंडल का 3 जिला। तो गंगा नदी से, बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं गंगा नदी से जोड़ करके, उससे संबंधित इतना ही, इससे ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो भी मैंने करवा दिया। जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो पूछने की संभावना है, उसे भी करवा दिया। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।